आज हम आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये कहता है इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। जिस भी सिस्टम में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे, चाहे उसमें आपका प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, चाहे उसमें अमाउंट ऑफ हीट चेंज हो। आपको पता है अमाउंट ऑफ हीट को Q से मेजर किया जाता है। आगे देखिए, देखो हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है। जो आइसोथर्मल प्रोसेस है ये थर्मोडायनेमिक का एक भाग है, एक पार्ट है। इसमें थर्मोडायनेमिक में हमने पीछे भी पढ़ा था कि हीट इन मोशन, जो हीट होती है वो मोशन में होती है, उसे ही हम थर्मोडायनेमिक कहते हैं। देखिए आपको दो कंटेनर दिखाई दे रहे होंगे। एक कंटेनर में हीट ट्रांसफ़र हो रही है यानी हीट रिलीज हो रही है, और दूसरे कंटेनर में हीट इन हो रही है यानी फिल हो रही है। लेकिन जब हीट रिलीज होगी या हीट इन होगी तो टेम्परेचर उस टाइम पे कांस्टेंट होना चाहिए। आगे आइए समझेंगे। ये कहता है आइसोथर्मल प्रोसेस को अगर हम किसी भी सिस्टम में या किसी भी कंटेनर की मदद से समझते हैं तो उस कंटेनर में आइडियल गैस फिल होनी चाहिए। बिना आइडियल गैस के आप आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। आपने देखा कि हमने दो कंटेनर लिए थे, एक में से एक में से टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिलीज हो रहा था और एक में से अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इन हो रहा था। यहाँ पर चाहे इन करो चाहे आउट करो लेकिन टेम्परेचर दोनों का इक्वल होना चाहिए, यानी T1 बराबर होना चाहिए T2 के। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हम निकालें, T2 माइनस T1 भी निकालें, तो भी इनका डिफरेंस 0 आना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर डेल्टा T कांस्टेंट होगा यानी 0 होगा। आगे कहता है जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर हम उसमें आइडियल गैस फिल करते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। ऐसे ही बॉयल्स लॉ है, उस बॉयल्स लॉ में भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसीलिए आइसोथर्मल और बॉयल्स लॉ दोनों आपस में रिलेशन रखते हैं। इस बॉयल्स लॉ का एक फॉर्मूला होता है P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V। P का मतलब प्रेशर और V का मतलब वॉल्यूम। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। आगे देखिए, कहता है आइसोथर्मल प्रोसेस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक होता है आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। देखिए हम एक डायग्राम की मदद से इनको समझेंगे। मान लीजिए आप एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में हीट रिजर्वर लगाते हैं। आपने एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन का कंटेनर लिया और एक आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन का कंटेनर लिया। इस कंटेनर की जो बॉल्स हैं आपको दिखाई दे रही होंगी ब्लू कलर की, ये बॉल्स इंसुलेटर का काम करती हैं यानी हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती हैं। अब ऊपर जो ये येलो कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ऑब्जेक्ट, ये वेट हैं, यानी कोई भार मान लीजिए, वजन मान लीजिए, वेट मान लीजिए। पहले आइसोथर्मल को समझते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन को। देखिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आपने पीछे देखा कि जो वेट था, ये जिस पे येलो कलर था, ये वाली जो दीवार थी, ये वाली जो वॉल थी, ये नीचे थी। जैसे जैसे हम इस पे से वेट एक एक करके बिल्कुल स्लोली इसके वेट को हटाते गए तो इसका जो प्रेशर था, यहाँ पे देखेंगे, इसका जो प्रेशर था वो कम होता चला गया, क्योंकि वेट को हटाते चले गए तो प्रेशर कम होता चला गया। लेकिन क्या बढ़ता चला गया? वॉल्यूम बढ़ता चला गया। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे प्रेशर कम होता चला गया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो हीट थी, प्रेशर कम होता चला गया तो हीट भी कम होती चलेगी। तो हीट रिजर्वर जो लगा हुआ है वो जितनी हीट कम हुई उस हीट को पूरी करेगा, फिल करेगा। इसका मतलब हीट यहाँ पर कांस्टेंट ही रहेगी।
ऐसे ही आप आइसोथर्मल में देखेंगे, यहाँ पे आपको येलो दिखाई दे रहे हैं, जो ये ऑब्जेक्ट हैं, ये भार हैं, वेट हैं, इनको हम धीरे 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 बढ़ाते हुए जाएंगे। जैसे हम इनको बढ़ाते हुए जाएंगे तो ये वाली बॉल डाउनवर्ड चली जाएगी, यानी वॉल्यूम कम होता हुआ चला जाएगा और प्रेशर बढ़ता हुआ चला जाएगा। आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं अभी। इसमें वॉल्यूम क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा और प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा। जो हीट रिजर्वर हैं ये क्या कर लेंगे, यहाँ पे जब प्रेशर बढ़ता चला जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, तो ये क्या करेंगे, उस टेम्परेचर को हीट रिजर्वर के द्वारा रिलीज कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हीट होगी, यहाँ पर दोनों कंटेनर में जो हीट होगी, एक रिलीज कर रहा है और एक आउट कर रहा है, एक इन कर रहा है। इसका मतलब हीट यहाँ पर क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी। देखिए एक फॉर्मूले के द्वारा हम समझते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में एक फॉर्मूला होता है जो यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का होता है, उसे बोलते हैं हम Q इक्वल में W प्लस में डेल्टा म्यू। Q का मतलब अमाउंट ऑफ हीट और W का मतलब वर्क और डेल्टा म्यू का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी। आइए पहले इस इंटरनल एनर्जी को समझते हैं। इंटरनल एनर्जी डेल्टा म्यू इक्वल में n नंबर ऑफ मोल्स, CV का मतलब होता है मोलर स्पेसिफिक ऑफ हीट और डेल्टा T का मतलब होता है कांस्टेंट हीट। और आपको पता है कांस्टेंट हीट तो दोनों में कांस्टेंट रहेगी, दोनों कंटेनर में कांस्टेंट रहेगी, वो जीरो रहेगी। जब हम इसमें जीरो पुट करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे डेल्टा T इक्वल में जीरो, और इसमें जीरो पुट करेंगे तो जो इंटरनल एनर्जी है वो जीरो होगी। और जब हम Q इक्वल में W प्लस में डेल्टा म्यू की जगह हम जीरो पुट करेंगे तो Q बराबर W, यानी जितना हमारा अमाउंट ऑफ हीट होगी उतना ही हमारा वर्क होगा। सिंपल सी बात है, देखेंगे Q बराबर में W। आइए आगे देखते हैं। ये कहता है आपसे कि जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन था उसमें क्या हो रही थी, हीट को इन किया जा रहा था। हीट को इन मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा था, जैसे जैसे आप उस पे से वेट हटाते जा रहे थे तो प्रेशर क्या होता जा रहा था, कम। जहाँ पे प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इसका मतलब वहाँ पे Q पॉजिटिव होगा, अमाउंट ऑफ हीट पॉजिटिव होगी। जब अमाउंट ऑफ हीट पॉजिटिव होगी तो वर्क ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन जहाँ पर आप क्या करते जा रहे थे, वेट को रखते जा रहे थे, यानी प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे थे और वॉल्यूम डिक्रीज करते जा रहे थे, तो वहाँ पे Q माइनस में होगा, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट नेगेटिव चली जाएगी। अगर अमाउंट ऑफ हीट नेगेटिव जाएगी तो वर्क भी नेगेटिव ही जाएगा।